कहते हैं तस्वीरें बोलती हैं, कई गहरे राज खोलती हैं। आज जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इनकी भी जुबान है, ये भी बहुत कुछ बोल रही हैं, कह रही हैं और सेहत के राज खोल रही हैं। गौर से देखेंगे तो ये आपको बीमार पड़ने से बचा लेंगे। हुसैन, मगर मैं कुछ समझी नहीं, इन पिक्चर्स में ऐसा क्या है खास? जोशना देखिए, जरा गौर से देखिए, हर एक तस्वीर बहुत कुछ कह रही है, चेतावनी दे रही है। चेतावनी शरीर में होने वाले मिनरल्स, विटामिन की कमी की, वार्निंग उन न्यूट्रिशन से होने वाली बीमारी की, जैसे इन पिक्चर्स में दिखाई दे रही है। क्या आप भी ऐसे ही हेयर फॉल या बाल जल्दी सफेद होने जैसी परेशानी से जूझ रहे हैं? समझ लीजिए और जान लीजिए इसकी वजह। जिनमें विटामिन B12 और B7 आयरन की कमी है, वो इस तरह की दिक्कत से परेशान है। और अगर आपकी आंखों में सूजन रहती है या फिर पफी आइज रहती है, तो आपको अपना विटामिन के और B12 का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। नाखूनों में ऐसे व्हाइट स्पॉट्स अगर आपके रहते हैं तो ये वार्निंग देते हैं कि आपके शरीर में जिंक की कमी है। वहीं घुटनों कोहनियों में कट कट की अगर आवाज आती है तो चेतावनी है ये कि विटामिन डी का लेवल घट रहा है। अगर आप जल्दी जल्दी चीजें भूल रहे हैं, मीटिंग के वक्त आने जाने का टाइम याद ही नहीं रहता, तो सावधान हो जाइए, आपके अंदर विटामिन B3 कम हो सकता है। और अगर आप लगातार चिड़चिड़ा महसूस करते हैं या फिर लो फील करते हैं, तो इसका मतलब आप विटामिन B6 की कमी से जूझ रहे हैं। और साथ ही इसके अलावा पैर हिलाना या दिन भर झपकियों का आना भी न्यूट्रिशन की कमी का एक सिग्नल होता है। अक्सर लोग इन लक्षणों को, इन सिग्नल्स को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं, तो आज से अभी से अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये तमाम जो बातें हमने आपको बताई, विटामिन मिनरल्स शरीर के लिए टॉनिक की तरह से काम करते हैं। और अगर शरीर को ये टॉनिक नहीं मिलेगा, तो आप समझिए कि बॉडी का जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, वो एक तरीके से हैंग हो जाए। हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस न्यूट्रिशन की कमी से क्या असर शरीर पर पड़ता है, कौन सी बीमारी का खतरा बढ़ता है। इसलिए देर अभी भी नहीं हुई है। शरीर से मिलने वाली वार्निंग को समझकर डेफिशिएंसी जो शरीर में हो गई है उसे दूर कीजिए। तो इस नेक काम के लिए आजकल का मौसम भी बड़ा मुफीद है, क्योंकि विंटर्स डेफिशिएंसीज को दूर करने के लिए गोल्डन टाइम कहा जाता है। सर्दियों में लोग खाते भी अच्छे से और धूप में वक्त बिताने का उनको अच्छा मौका भी मिलता है और अच्छा भी लगता है। लेकिन क्या खाने से कौन सी डेफिशिएंसी दूर होगी, कितना खाना चाहिए जिससे शरीर को दिक्कत भी नहीं होगी, ये सब कुछ आज आपको सिलसिलेवार तरीके से पता चलने वाला है। और स्वामी जी हमें नजर भी आ रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। हमें कोई डेफिशिएंसी नहीं है, ना फिजिकल, ना मेंटल, ना इमोशनल, ना सोशल, ना स्पिरिचुअल, ना रिलीजियस। और हम यहाँ सुबह सुबह सूरज की धूप में ऐसे दंड बैठक लगाते हुए रोज मिलते हैं। एक तो ये बड़ा जबरदस्त है, इसको गांव में सपाटा दंड बोलते हैं वैसे। और आज मंगलवार है, तो हनुमान जी को याद करके हनुमान दंड ऐसे 10 बार से शुरू करें और फिर धीरे धीरे 25-50 बार ऐसे जाए। ये मेरे पीछे भी बालक भुजंगासन कर रहा है। हालात इसकी ये थी, 2 साल पहले इसको एंकोलॉजी स्पोलाइटिस हो गया था। कहाँ से सुगंधो? उड़ीसा से। करो करो, हाँ 100 बार रोज करना बेटा। एंकोलॉजी स्पोलाइटिस ने अच्छा कर लिया है। लंबे लंबे श्वास। आज आपने बहुत अच्छा बताया, मैंने पूरा सुना। देखो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स की कमी से कितने बड़े बड़े उपद्रव हो जाते हैं। और क्योंकि हमने रोज का एक संकल्प किया हुआ है कि ये सुबह सुबह एक बार पावर होगा, ऐसे जोर से होगा। अब बैठ के उष्टासन करो बेटा, आप सब हिंदू। हाँ बैठ जाओ, वही करो। और देखो ऐसे ये हनुमान दंड के बाद मिश्र दंड और साधारण दंड, नहीं तो भुजंगासन तो सबको करना ही करना है। ऐसे इसमें इससे चूकना नहीं है। फिर क्या करना? फिर सुबह सुबह अंकुरित खाना, सुबह सुबह फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स भिगो करके। और सारे आज हमने नेचुरल विकल्प यहाँ पर रखे हुए, च्यवनप्राश से लेकर के, बालप्राश से लेकर के कोलेजन प्राश। और
विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा। रेडीमेड की बजाय मैं होम रेमेडी में क्या है? विटामिन डी, डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, स्किन के तीनों लेयर अच्छे रहेंगे और उससे फिर कोलेजन का सिंथेसिस अच्छा होगा जब धूप में बैठेंगे तो विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य। 80% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, इससे लोगों को बचाना है। B12 की डेफिशिएंसी से बालों से लेकर के पूरे शरीर में कमजोरी, ब्रेन नर्वस सिस्टम की डिसीज, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो मोरिंगा का प्रयोग करना है और सरसों का साग और मकई की, रागी की, बाजरे की रोटी खानी है। और कैल्शियम के लिए तो सबसे अच्छा है रागी, जवार, बाजरा से लेकर के चौलाई और सिंघाड़ा, क्या जबरदस्त है। और फिर गोंद के लड्डू खा लो, हड्डियां मजबूत बना लो, ये भी कैल्शियम के लिए, फास्फोरस के लिए बहुत अच्छा होता है। वो अंदर से पेड़ को मजबूत बना देता है, आपकी हड्डियों को तो अच्छा मजबूत बना ही देगा। फिर सबसे अच्छा स्रोत है ये कोलेजन का फ्लैक्सीड, और उससे गर्मी भी पैदा हो जाएगी, सर्दी से भी बच जाओगे। एक तो ये, और फिर ये सूर्य नमस्कार। अब तो भस्त्रिका कपाल भाते अनुलोम करो। स्वामी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में जो बातें हमने बताएंगे जी मेरे भाई, वो रिसर्च आपको अच्छी लगी, ये सुन के हमें अच्छा लगा। लेकिन स्वामी जी, जब मैं सारी बातें हम बता रहे थे तो एक एक बात मैं भी सोच रहा था अपने जहन में कि इनमें से क्या चीजें हम पर अप्लाई होती हैं, और ऐसे ही उन तमाम लोगों को सोचने की जरूरत है जो इस वक्त आज जिन्होंने हमको देखा, शुरुआत का कार्यक्रम का हिस्सा देखा, और आप समझिए कि आपके शरीर में क्या क्या दिक्कत हो रही है, उसको रीड करिए, और रीड करने के बाद जो भी बात उसमें से आपको समझ में आती है उस पर एक्ट करिए, खामोश बैठ जाने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए हमने शुरुआत से स्वामी जी कहा कि कहते हैं तस्वीरें बोलती हैं, और आज जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक बार फिर से हम दिखा देंगे वो तस्वीरें, और सेहत के गहरे राज उनमें से खुल रहे हैं। कहने का मतलब स्वामी जी यही है कि शरीर में न्यूट्रिशंस की कमी, डेफिशिएंसी की चेतावनी हमारा शरीर बार बार देता है, हमको बताता है कि ये दिक्कत हो रही है भाई, समझ जाओ। लेकिन लोग इन वार्निंग्स को एक मामूली सी बात समझ करके नजरअंदाज कर देते हैं और आगे बढ़ लेते हैं, और फिर जब वो बड़ी बीमारी बनती है तब फिर माथा पकड़ के बैठ जाते हैं। तो स्वामी जी, आप हमेशा बताते आए हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है। दुर्घटना घटी, नतीजा ये है कि बॉडी में डेफिशिएंसीज बढ़ रही हैं। तो स्वामी जी, डेफिशिएंसी दूर करने के लिए योग के साथ साथ और किन बातों का ओवरऑल क्या ख्याल रखा जाए? तो देखो, एक तो सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करना, दंड बैठक लगानी, यौगिक जॉगिंग करना, यौगिक जॉगिंग की कम से कम 2 पोज, एक ये, चलो सुबह दो खड़ा हो, हाँ रोज करना बेटा है, हाँ अब तो काफी अच्छा हो गया, चल जाओ, बहुत आशीर्वाद, हाँ। और जो ये लेके जाओ, ये तुम बालप्रास करो, ये च्यवनप्राश का भी बाप है, पहले नाम इसका बालप्रास है, लेकिन च्यवनप्राश का भी सिर्फ 10 गुना ज्यादा पावरफुल है बालप्राश। हाँ, एक ये तो, और सुनो, ये तो सबसे बड़ी बात है, डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, खाया पिया हजम होना चाहिए। कितना खाया यह महत्वपूर्ण नहीं, कितना पचाया यह महत्वपूर्ण है। पाचन को अच्छा रखने के लिए दौड़ लगाओ, सुबह सुबह हमारे साथ योगाभ्यास करो, और चलो मुंडूकासन करो। तो एक बात तो ये, अच्छा पहले मैं सुबह सुबह एक अच्छी बात बताता हूँ। 7:56 पर इंडिया टीवी पर तो हमें देखते हैं, मोबाइल पर 5-5 लाख लोग हमें सुबह सुबह देखने लग गए। क्या बात है भाई, सुबह सुबह ही 1-1.5 लाख से यात्रा शुरू होती है, शाम होते होते 4-5 लाख लोग इंडिया टीवी के फेसबुक पेज पर भी हमें देखते हैं, फिर यूट्यूब पर देखते हैं, ये अच्छी बात है। तो पहले तो लोगों ने नालायक लोगों को लाइक कर रहा था, अब हमें लोगों ने लाइक करना भी शुरू कर दिया। अमित जी, हुसैन जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, श्रुतिका जी, इंडिया टीवी को सबको धन्यवाद, रजत शर्मा जी को। देखो लाइक करते लोग, शेयर करते और चैनल को सब्सक्राइब करते, इंडिया टीवी चैनल को भी और स्वामी रामदेव का भी
मेरे नाम से ही चैनल है, अकाउंट है, वैसे तो मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं। तो इंडिया टीवी को सब्सक्राइब करें, हाँ, स्वामी रामदेव को सब्सक्राइब करें। मैं फेसबुक और की यूट्यूब की बात कर रहा हूँ। लाइक करें और शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बुरी हालत है देश की, चारों तरफ डेफिशिएंसी से डिजीज हो रही है। जो आपने लक्षण बताए ना लोगों के, आपने तो छोटे छोटे बताए, 2-3 बड़े मैं बता देता हूँ। विटामिन डी लंबे समय तक कम बना रहेगा तो ब्लड कैंसर हो जाएगा, बोन कैंसर हो जाएगा। लंबे समय तक ये विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन ए के, स्वामी जी इसको जरा सा आदि तमाम तरह के जो, और फिर छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनकी कमी बनी रहेगी तो कैंसर, अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस जैसे रोग हो जाएंगे, टीबी जैसे रोग हो जाएंगे। ये और खतरनाक चेतावनी। स्वामी जी इसको जरा फोकस करेंगे, पाचन को स्ट्रॉन्ग बनाओ और थोड़ा सा स्पेसिफाई करेंगे ताकि जो लोग पेन और एक कॉपी के साथ, डायरी के साथ बैठे वो नोट कर पाए कि किस चीज की कमी में क्या लेना है ना, जरा वो हाल मेल सा ना हो जाए। इसलिए एक एक करके जरा सिलसिलेवार तरीके से लोगों को बताते हैं। स्वामी जी हमने तस्वीरों के जरिए बहुत सारी डिफिशियंसीज के बारे में दर्शकों को दिखाया, तो सबसे पहले जरा बालों की बात कर लेते हैं। बालों का झड़ना और जल्दी सफेद हो जाना, ये किस बात की तरफ इशारा कर रहा है? क्योंकि बहुत ज्यादा आजकल लोगों के साथ हो रहा है और लोग बालों से अपनी बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार होता है। तो B12 और B7 और आयरन। विटामिन B12 तो मॉडर्न मेडिकल साइंस ने बताया, हाँ ये आपने जोड़ दिया, B12, B7, आयरन। इसलिए हमारे यहाँ आंवला बोलते हैं, आंवला खाओ और भृंगराज तेल लगाओ या केश कांति लगा लो, उसमें सब कुछ है। ये 5 मिनट ये करो और फिर 1-2 मिनट से शुरू करके ये करना है। तो आयरन के लिए तो अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, अनार, गाजर, चुकंदर, ये तो आज हम रामबाण में बताने वाले हैं आगे। खजूर खाओ, अंजीर खाओ, मुनक्का खाओ, गुड़ खाओ, गन्ने का जूस पियो, आयरन बढ़ाओ। विटामिन B7 के लिए और B कॉम्प्लेक्स के लिए है और B12 के लिए, चलो पूरा का पूरा B12 का पूरा कुर्बा खानदान है ना, इसके लिए है जो है मोरिंगा, उसको सरगवा, सहजना, बहुत जबरदस्त है, म्यूजिक प्रिय है। और ये शीर्षासन 5 मिनट, 2 से 5 मिनट धीरे धीरे। सर्वांगासन जो इतना न कर सकते हैं वे अनुलोम विलोम ही कर लें, फिर ये बड़ा जबरदस्त है। आज हमने वट और पीपल, ये 2 को ही बहुत पवित्र माना जाता है। इसके बड़की भी हमारी तरह से जटाएं बड़ी लंबी लंबी है, ये जटाएं भी बड़ी काम की है, ये सार है औषधियों का। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे सर्वांगासन, शीर्षासन करना। और बालों को अच्छा रखने के लिए, जैसे आपके खेत में फसल है या घास है, उस घास को पानी ना मिले ना घास को यदि पानी ना मिले तो घास सूख जाती है। तो अपने क्या देना पानी अपने बालों को, किस चीज का पानी देना? अपने बालों को नारियल का तेल, अपने बालों को केश कांति तेल लगाना, अपने बालों में गाय का घी लगाना। हमारी माँ ने जो मक्खन बनाती थी ना, तो चिकने हाथ पकड़ के छोड़ा इधर और सिर में रगड़ दिया करती, उसी से हमारे बाल ओरिजिनल वाले हैं ये। हाँ और सरसों का तेल भी लगाते हैं गाँव, नारियल का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, ये बालों के लिए अच्छा है। हमने डाइजेस्ट तैलम ये सब दिया, तो बालों में तेल भी लगाना चाहिए। आजकल फैशन के चक्कर में जवान बच्चे तेल नहीं लगाते, तो तेल लगाना चाहिए। और डाइट में आयरन की पूर्ति होती है रागी से, बाजरे से। रागी, बाजरा, बथुआ और जबरदस्त है वो। बथुआ का रायता, बथुए की सब्जी बड़ा जोरदार बनता है। तो अब आज के बाद किसी के बाल नहीं झड़ेंगे और खुश रहे। अच्छा स्वामी जी, जो सिग्नल्स मैंने बताया शुरुआत में, क्या बात है।
एक चीज उसमें से मैं जो अभी देख रहा था, नाखून में जो सफेद निशान की बात की गई, तो स्वामी जी मैं अपने नाखून देख रहा था ऐसे भी, जो बालों को झड़ने के लिए नाखून रगड़ने के आपने एक फॉर्मूला बता रखा है, तो जहां से नाखून निकलते हैं उनकी जड़ों की तरफ एक अर्ध चंद्राकार सी एक चीज दिखाई दे रही है। ये क्या परेशानी की निशानी है या कुछ ठीक है? मेरे तो नहीं है। ये भी डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी एक तो ये पेट की गड़बड़ी है, मैंने कहा ना पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाएगा ना, तो सारी डेफिशिएंसी होंगी। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा एक साथ सारी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो आप अनुलोम विलोम तो करते हो, इसलिए आपकी आंखें और दिमाग तो बहुत तेज हो गया आपका। इसीलिए जब मीनाक्षी जी राजधर्म से लेकर के और योग धर्म का उद्घोष करती रहती है, और आपका जो मोदी मुसलमान है सुपर हिट्स हो गया है। तो आप ये जो है ना मंडूकासन या तो शो के बाद कर लिया करो, ये शो के पहले घर करके आया करो। ठीक है। ये पेट की गड़बड़ी से पहले लोग कहते थे विद्या आती है, विद्या नहीं आती है। पेट की गड़बड़ी से, और दूसरा छोटे छोटे मिनरल्स, विटामिन सी, न्यूट्रिशंस कम हो जाते हैं, उनकी गड़बड़ी से ये सफेद सफेद नाखून ऊपर आता है। इसके लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन और ये पवन मुक्तासन। तो बैठ के मंडूकासन और योग मुद्रासन, लेट के पवन मुक्तासन, ये करना जरूरी है। तो इससे ये सफेद सफेद निशान हट जाएगा। और सुबह सुबह आप आंवला, एलोवेरा, गिलोय पी लिया करो। नहीं तो मैं यहाँ पतंजलि वाली भेज दूंगा आपको उपहार में, उससे उपहार से उपचार भी हो जाएगा, आपको का उपकार भी हो जाएगा, उपचार भी हो जाएगा। बड़ा जबरदस्त। स्वामी जी ये जो नाखूनों वाली बात हुसैन ने कही, मेरे नाखून तो बिल्कुल ठीक है, मतलब वो वाली समस्या मुझे नहीं है। लेकिन एक समस्या जो लोगों को बहुत परेशान कर रही है वो आंखों से जुड़ी हुई है। स्वामी जी, आंखों में सूजन और पफी आइज की वार्निंग की अगर हम बात करें तो अक्सर ये वार्निंग सामने आती है, और ये लक्षण बताता है कि शरीर में विटामिन के, B12 का लेवल जो है वो घट रहा है। तो विटामिन के, B12 शरीर के लिए कितना जरूरी है, इनकी कमी को पूरा कैसे किया जाए, क्या खाएं क्या पिए? विटामिन B12 और विटामिन ए की पूर्ति होगी गाजर से। गाजर में थोड़ा सा आंवला और मिला दो। मैंने एक जबरदस्त ये रेसिपी देखी, खुद प्रयोग की, और ये साहब पूरी फुल ऑफ एनर्जी रहती है। आंखें तो सर्वांगासन, शीर्षासन से भी अच्छी हो जाएगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा करके दिखा दिया। और जो है के की पूर्ति के लिए, विटामिन के की पूर्ति के लिए ये जो सोया बड़ी देते हैं ना, न्यूट्रीला सोया बड़ी, देखो इधर रखी, सोया चंक्स, हो पराठे में, इसको आप चावल में, रोटी में, सब्जी में, किसी भी चीज में डाल के खा लिया करें। इसका सबसे अच्छा सोर्स है ये सोया का तेल खाएं, सोया चंक्स खाएं। और एक के लिए मैंने बताया गाजर का प्रयोग, और लंबे लंबे श्वासों के साथ देखो, पफी आइज ना हो उसके लिए ये थायराइड का भी ठीक होना जरूरी है। थायराइड के कारण से भी पफी आइज होती है, और उसमें T3, T4, TSH का बैलेंस भी करता है। उसके लिए धनिया का पानी जरूरी है। हमने तो धनिया का पानी, और ज़्यादा गड़बड़ हुई तो थायरोइड भी दी, और उससे ये प्रॉब्लम मिटाई है लोगों की। ये पॉइंट भी दबाया, हाथों में भी, पैरों में भी। ये मरकटासन तो इसलिए हम कर रहे हैं, भुजंगासन, मरकटासन तो हमारे डेली के रूटीन के अभ्यास है, उसको तो एक बार हम दोहरा ही देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और जिनकी पफी आइज है उनको मैं कह रहा था गाजर, अनार और आंवला का जूस, अरे साहब इतना जबरदस्त बनता है। गाजर, अनार, आंवला, और आजकल सर्दियों में अंगूर भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। बस अच्छे से धो लेना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कीटनाशक लोग छिड़कते, तो अच्छे से गर्म पानी से धो लेना अच्छे से, और उसका प्रयोग कर देना। ये तो आहार में थोड़ी तब्दीली की बात की। और जो है शीर्षासन या सर्वांगासन कर लेना। ये आंखों का पॉइंट भी दबा लेना, ये आंखों का पॉइंट है, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में भी ऐसे ही है, ये आंखों का पॉइंट। ऐसे आसन करते करते भी दबा सकते हैं। कपालभाति करते करते आंखों का, ये थायराइड का, ये कान का, ये हार्ट का, ये पेनक्रियाज का, ये हाथों का,
ये इनफर्टिलिटी का है। हमारे भाई बैठे हैं यहाँ पर, बोले बाबा जी शादी के कई साल बाद बच्चे ही नहीं हो रहे थे बच्चों को, तो आपने जो बताया शिवलिंगी पुत्र जीव टीवी पर बस वही प्रयोग किया और अब जो है ये दादा बन गए और बच्चे जो है वो औलाद वाले बन गए। लंबे लंबे श्वास, तो ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, तो ये रूटीन में लोग 10-20 बार तो रोज ही कर लेते हैं, जिससे वेट बढ़े नहीं, और जो बढ़े हुए हैं जिनके वो घटा लेते हैं। खैर ठीक है स्वामी जी, पक्की आइज की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया। और रोज त्रिफला से आंखें धोया करे और त्रिफला ले भी लिया करे थोड़ा सा, वो भी अच्छा रहता है। जी मेरे भाई गोसाई जी। स्वामी जी अब जरा उन लोगों की समस्या शामिल कर लेते हैं जिनके शरीर से बड़ी खटर फटर की आवाजें आ रही हैं, घुटने, कोहनी और बाकी जोड़ों में कट कट की आवाजें आ रही हैं। तो ये सिग्नल कि बॉडी में विटामिन डी का लेवल घट रहा है, कैल्शियम घट रहा है। तो स्वामी जी डी कम होने से हड्डियों के टूटने का खतरा भी बढ़ जाता है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी घटती है और किसी भी जानलेवा बीमारी से मौत का जो खतरा 25% तक बढ़ जाता है। तो पहले जरा हड्डियों को मजबूत बनाइए और धूप से जो विटामिन डी मिलता है, इसके अलावा और क्या सोर्सेज है विटामिन डी? हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए तो बटरफ्लाई करें। तो देखो स्वामी जी, ऐसा तो नहीं है? है एक स्रोत तो सूर्य बताया जो मेरे सामने से उदय हो रहा है कि जो चीज फ्री में मिल रही है उसकी कदर नहीं कर रहे हैं हम लोग। जी मेरे भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चीज फ्री में मिल रही है उसकी इज्जत और कदर नहीं की जा रही? हाँ, ये एकदम ठीक कहा। बताओ, भारत जैसे देश में लोगों को विटामिन डी की कमी, ये तो महज आश्चर्य है। मतलब इससे बड़ा और आश्चर्य, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। प्रभु ने कितना बड़ा सौभाग्य दिया हमारे यहाँ। अब देखो दिसंबर में भी सूरज कितना बढ़िया उदय हो रहा है पीछे से। हाँ, और जो है हमें बहुत प्यारा प्यारा लग रहा है। बस थोड़ा सा हमने पेड़ के पीछे से देख लिया तो पड़का आ रहा है पूरा, अभी थोड़ी देर में पूरा आने वाला है। और जो है इसके अलावा हमने न्यूट्रिला विटामिन डी लाइकेन से बनाया, और ये जितने अंकुरित है ना, ये देखो ये अंकुरित है। ये जो अंकुरित है बड़े अच्छे लगते, मूंग, मोठ, मेथी, चना, मूंगफली। आज आपके बीच में फूल बहुत प्यारे प्यारे स्वामी जी लगे हैं, हर रंग के फूल है पीछे। हाँ, फूल बहुत अच्छे हैं। और दाढ़ी कितनी अच्छी है मेरी नहीं, पेड़ की बढ़ती मेरी भी अच्छी है। अंकुरित खाने से शाकाहारियों को B12 की, कैल्शियम की पूर्ति होती है, आयरन की पूर्ति होती है, और विटामिन डी भी सूक्ष्म रूप में मिल जाता है। और हाँ, जो गुजराती लोग बहुत खाते हैं आम की गुठली, आम गुठली के दाम, गुठली को जो है फोड़ के उसको फिर छोटे छोटे टुकड़े करके थोड़े घी या तेल में हल्का सा उसको रोस्ट करके सेंधा नमक डाल करके रख लेना, खा लो, डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी नहीं होगी। लो, हाँ, फिर हमने विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन से लेकर के मल्टीविटामिन, ये भी हमने नेचुरल उपलब्ध खा दिया। नहीं तो केमिकल बेस्ड, एनिमल बेस्ड, ये सब चीजें बहुत ज्यादा खा रहे थे लोग। तो हमने नेचुरल ऑर्गेनिक बायो फर्मेंटेड विकल्प विटामिन के और आइसोवेदा प्रोटीन के और मैन सुपर फूड, वुमेन सुपर फूड, किड सुपर फूड। बड़ी स्वामी जी, हड्डियों का काम डीप से के बगैर नहीं गोंद के चलेगा। लड्डू तो क्या कमाल है, गोंद के लड्डू तो सबको खाने चाहिए। लेकिन कैल्शियम की भी जरूरत है। जी मेरे भाई, तो कैल्शियम का सोर्स क्या है? लोग चूने के चक्कर में फंसे रहते हैं। कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स है सिंघाड़ा और चौलाई। सबसे ज्यादा होता है सिंघाड़ा, और सिंघाड़ा सर्दियों में खूब आता है। सिंघाड़ा कच्चा खाओ, सिंघाड़ा उबाल करके खाओ, और सिंघाड़ा का पकोड़ा बना करके खाओ।
जिसको चाहता है गर्म गरम खाना, सिंघाड़ा कच्चा, सिंघाड़ा उबला हुआ, सिंघाड़ा का पकोड़ा, सिंघाड़ा का आटा, और सिंघाड़ा और चौलाई के साथ साथ जो है रागी बाजरा। रागी बाजरा ये बड़े जबरदस्त चीज है भाई। हाँ, जवार, मकई, चौलाई, इनमें जो है भरपूर मात्रा में दो चीजें एक साथ। आपने एक पूछी बाय वन गेट वन, उसमें आयरन भी पूरा मिल जाता है। आयरन रागी बाजरा के अलावा सबसे अच्छा होता है, सर्दियों में सबसे अच्छा मिलता है बथुआ। बथुआ मेथी, बथुआ मेथी चौलाई, ओ हो, बथुआ मेथी चौलाई और सरसों पालक, इनका मिक्स साग बना के खाओ। कुछ अकेले सरसों का साग खाते हैं, मैं कहता हूँ इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाओ, सब तरह के साग खाओ बंगालियों की तरह। सब तरह के साग हमें दिखाई नहीं दे रहे, जैसे बंगाली लोग, उड़ीसा के लोग, असम के लोग सब तरह के साग खाते हैं। सब तरह के साग खाओ, सब तरह की दालें खाओ, सब तरह के अनाज खाओ, सब तरह के तेल खाओ। तेल में जो सबसे अच्छा है ये कच्ची घानी वाला सरसों का तेल, ये कोल्हू वाला है, ये बड़ा जबरदस्त है। और फिर सारे तेल खाओ, नहीं तो एक तरह का तेल खाने से ये मुफा फूफा पूरे नहीं मिल पाते। मुफा फूफा फूफा लंबे लंबे श्वास। तो अपने घर में कम से कम 7 तरह के आटे, 7 तरह के तेल, 7 तरह की दालें और ये 6-7 तरह के जो विटामिन है ना, इसकी पूर्ति के लिए जो है रोज योगाभ्यास तो करना ही है, और थोड़ा थोड़ा इन बातों पर भी ध्यान देना है कि हमको कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डियों में खटपट होगी, कैल्शियम से, विटामिन डी से और आयरन की कमी से पूरा शरीर ना कमजोर पड़ जाता है। स्वामी जी, आपने हरी साग का जिक्र किया, ऐसा करते हैं जो हुसैन इससे पहले अगला रामबाण के लिए रख लेते हैं पूरा 7 दिन में 14 हीमोग्लोबिन कैसे करना, आज रामबाण में बताइए। बिल्कुल स्वामी जी, वो भी जानेंगे। और हुसैन अगले विषय की तरफ बढ़े, मैं एक बात जोड़ना चाह रही थी। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनको ये नहीं पता कि जो मूली के पत्ते होते हैं उनका भी साग बनता है। तो वो क्या करते हैं, मूली का इस्तेमाल करके पत्ते फेंक देते हैं, लेकिन उसका साग कितना फायदेमंद है ये लोगों को नहीं पता है। भुजिया बहुत अच्छी बनती है मूली से।